Good morning class. How are you? Fine students. Students, today we will discuss about our 7th chapter. And we discuss this chapter in very short form because our question pattern, our exam pattern is MCQ. So we deal with MCQ questions. आज हम यहाँ पे 7th चैप्टर हमारा गेटिंग नो टू प्लांट्स. इस चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हो? आप प्लांट्स के बारे में, आपके प्लांट्स क्या होते हैं, ठीक है, प्लांट्स के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उनमें किस तरह का क्या अरेंजमेंट्स होता है, ये सब आज आप इस चैप्टर में करने वाले हो. उससे पहले स्टूडेंट्स मैं आपसे 2 बातें करना चाहती हूँ. देखिए आप 2 बातें करना चाहते हैं हम. एक बात हम कहते हैं कि सबसे पहले अगर आपसे हम बात करते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अगर आप प्लांट्स की बात करते हो, आपको ये अच्छे से पता है कि प्लांट्स क्या होते हैं, हमारे पेड़ पौधे होते हैं जो हमारे चारों साइड मिलते हैं. प्लांट्स से का जो फूड देते हैं वो कौन ईट करते हैं? एनिमल्स करते हैं, ठीक है. पर आप ये मानते हैं कि नेचर में प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा कुछ है ही नहीं? बेटा नेचर में काफ़ी और चीज़ें हैं, माउंटेन्स है, रिवर है, और भी आपके हवा है, पानी है, और भी आपके अलग अलग तरह के क्या है कंपोनेंट्स है जो क्या है लिविंग नहीं है, पर हम उनके ऊपर क्या होते हैं डिपेंड होते हैं. अगर प्लांट को भी अगर अपना फूड बनाना है, खाना बनाना है, तो किसके ऊपर डिपेंड करता है? काफ़ी एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं आपके, जैसे कि आपका एग्जांपल दिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स, इनके ऊपर वो क्या करता है डिपेंड करता है. तो अब हम बात करते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, इनको आप ना आपके सराउंडिंग में 2 टाइप्स के कंपोनेंट होते हैं. एक तो होता है एबायोटिक कंपोनेंट्स and the second is biotic components. Okay, biotic components means आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो आपको क्या होते हैं ब्रीथ करते हैं, जिनकी ग्रोथ होती है, मूवमेंट होता है, वो क्या होते हैं आपके बायोटिक. फॉर एग्जांपल प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इंसेक्ट्स, ये सारे आपके क्या थे? बायोटिक कंपोनेंट्स. जो आपके क्या होते हैं ब्रीथिंग नहीं करते, फॉर एग्जांपल आपका वाटर, एयर, माउंटेन्स, सैंड, ये सारे आपके क्या होते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं. बेटा आपका पेपर का क्वेश्चन पेपर का पैटर्न एमसीक्यू है, तो इसमें ये नहीं होता कि आपने सफिशिएंट लर्न कर लिया. इसका मतलब ये होता है कि आपको बायोटिक कंपोनेंट्स जितने भी हैं नेचर में, आपको सबके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि उसमें हमने अगर इस तरह से क्वेश्चन दे दिया फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज एबायोटिक कंपोनेंट्स, आपको एबायोटिक कंपोनेंट्स का ही नहीं पता एबायोटिक कंपोनेंट्स होते क्या है, तो आप उनमें सेलेक्ट कैसे करेंगे? तो इसके लिए जो आप टॉपिक्स पढ़ते हैं उनके बारे में आपको कंप्लीट स्टडी, कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए. ओके, बायोटिक हो गया, अबायोटिक हो गया. आप किसकी बात करते हैं अपने चैप्टर में? बायोटिक कंपोनेंट्स में भी ओनली किसका नाम लेते हो आप? प्लांट्स का लेते हो. इनके बारे में कंप्लीट डिटेल्स आप करे थे, आपके 9th चैप्टर था द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग, उसके अंदर आपने इसको क्या किया था? कंप्लीट डील किया था. अब हम ओनली किसको लेके चलते हैं? प्लांट्स को लेके चलते हैं, ठीक है. प्लांट्स में हम बात करेंगे. अब अपना चैप्टर सारा का सारा किसके अराउंड है? आपका प्लांट्स के अराउंड है. देखो हम बात करते हैं प्लांट्स की, तो मुझे अब ये बताइए प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स कितने टाइप्स के होते हैं? या पहले इससे भी सब छोड़िए, प्लांट्स के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं? अगर मैं आपको ये ट्री बना के दिखाती हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो इसकी क्या होती है यहाँ पे? सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है? यहाँ पे रूट्स होती है. फर्स्ट इसका क्या है? रूट्स. प्लांट्स के अंदर रूट्स होती है, ठीक है. सेकेंड प्लांट्स के अंदर क्या होता है? स्टेम होता है. थर्ड प्लांट में क्या होता है? लीफ होती है, ठीक है. फोर्थ प्लांट में क्या होता है? आपका फ्रूट होता है. ये 4 चीज आपके प्लांट में क्या होती है? मेन, रूट, स्टेम, लीफ और फ्रूट. यही आपका क्या एक आप ये कह सकते हो, इसमें फिफ्थ ऑफ फ्लोर कह सकते हो, ठीक है. इस तरह से आपके प्लांट्स होते हैं, इनमें 5 थिंग्स होती है, इन्हीं के अकॉर्डिंग आप इनको डिवाइड करते हो, इनको कैटेगराइज करते हो, ठीक है. तो सबसे पहले अगर आप बात करना चाहेंगे तो प्लांट्स आपके 2 टाइप्स में होते हैं. एक तो फ्लोर वाले प्लांट, फ्लोरिंग प्लांट्स. सेकंड क्या होते हैं आपके? नॉन फ्लोरिंग प्लांट्स. बिल्कुल इजी है ये वाला काम, नाम से आपको पता चल रहा है. फ्लोरिंग प्लांट्स मींस क्या होते हैं आपके? वो प्लांट्स जो आपको क्या कहते हैं? फ्लावर्स देते हैं. जैसे आपके रोज हो गया, लोटस हो गया, लिली हो गए, ये फ्लावर्स, ये सॉरी आपके ये प्लांट्स क्या है जो आपको फ्लावर्स देते हैं. ओके, देन आपका सेकंड क्या है आपको? नॉन फ्लोरिंग प्लांट्स. नॉन फ्लोरिंग प्लांट्स क्या होते हैं आपके? जो आपको फ्लावर्स नहीं देते, ठीक है, काफी डेकोरेशन पर्पस के आते हैं. मनी प्लांट आपको फ्लावर नहीं देता, ये क्या आपके नॉन फ्लोरिंग प्लांट्स है. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. फिर देन आपके एक एक तरह से बात करते हैं. जैसे रूट्स की स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग बात करोगे, आप स्टेम्स के अकॉर्डिंग बात करोगे, लीफ, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स. अगर आप 5 के 5 पार्ट्स को कंप्लीट अगर आप स्टडी कर लेंगे तो आपका चैप्टर क्या हो जाएगा? बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है. तो हम एक एक करके बात करते हैं. जैसे अगर हम बात करते हैं पहले रूट्स की,
तो स्टूडेंट्स आपके जितने भी प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होती है, रूट्स के टू टाइप्स होते हैं। कैसे रूट्स के टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स की रूट्स होती है। रूट्स के अकॉर्डिंग अगर आप डिवाइड करते लगते हो तो कैसे करते हो, एक तो आपका होता है टैप रूट एंड द सेकंड पार्ट इज फाइब्रस रूट। ध्यान से देखिए बेटा, अगर ये वाली वीडियो अगर आपने दे दी तो आपका एक भी मार्क्स नहीं कटने देंगे एग्जाम में। क्या होता है आपके, कितने टाइप्स के रूट्स होते हैं, टू टाइप्स के रूट होते हैं। फर्स्ट क्या होगी आपकी टैप रूट एंड द सेकंड इज द फाइब्रस रूट। टैप रूट मींस क्या होता है, अगर कोई भी प्लांट है तो उसकी जो रूट होगी वो क्या होगी, बिल्कुल एक सीधी एक मेन रूट होगी, ठीक है। इसको आप कहते हो कि आपके वहां पे क्या है, टैप रूट। इसके जो सब डिविजन्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं इसके अंदर, और वो आपके क्या होंगे, नहीं होंगे। होंगे तो भी नीचे की साइड में आपके बहुत छोटे छोटे, बहुत स्मॉल क्या होंगे, आपके फाइबर्स होंगे, जिनको आप क्या बोलते हो, स्मॉल फाइबर्स को आप क्या बोलते हो, लेटरल रूट्स। अगर आपके मेन रूट के बीच में आपके साथ में क्या होते हैं, स्मॉल स्मॉल क्या होते हैं, फाइबर्स अटैच होते हैं, धागे लाइक, उनको आप क्या नाम देते हैं, स्मॉल फाइबर्स को आप क्या नाम देते हैं, लेटरल रूट्स। क्या नाम देते हैं इनको आप, लेटरल रूट्स आप इनको नाम देते हैं, ठीक है। अपने माइंड में बिल्कुल कंजर्व कर लीजिए ये थिंग्स, एक एक वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका मेन रूट टैप रूट, जहाँ पे बिल्कुल एक सिंगल रूट होती है, ये फाइबर्स आपके नहीं होते चारों साइड, ओके। फिर ये कहता है फाइब्रस रूट क्या होती है, यहाँ से आपकी स्टार्टिंग होती है, अलग अलग आपके क्या होते हैं, इसमें फाइबर्स होते हैं, ठीक है। एक मेन टैप रूट नहीं होती, एक मेन रूट नहीं होती, वो क्या होता है, जैसे आपकी ग्रास होती है। आप पार्क में जाइए और पार्क में से ग्रास को अगर आप उखाड़ के देखते हैं, निकाल के देखते हैं, उसकी जो जड़ है वो क्या होती है बेटा, अलग अलग उसमें क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं अलग अलग डायरेक्शंस में। उन रूट्स को क्या कहते हैं, फाइब्रस रूट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, आप उनको फाइब्रस रूट्स बोलते हो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत ईजी बात है आपके लिए, फाइब्रस रूट्स, ओके। इसके बाद आपसे क्या कहता है, टैप रूट हो गया आपका, फाइब्रस रूट हो गया, ठीक है। इनसे रिलेटेड मैं पहले लीफ को लेती हूँ बेटा, आपको रिलेट करके लेके चलते हैं जिससे आपको क्वेश्चंस में प्रॉब्लम ना हो। लीफ बेटा, लीफ को आप कैसे समझते हो, लीफ क्या होते हैं आपके, ठीक है। इस तरह से आपके रूट्स का एक मेरे को ये फंक्शन बताइए, तो हो गया टाइप्स ऑफ रूट्स। रूट्स की फंक्शनिंग क्या होती है, रूट्स क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। जो आपकी सोयल होती है, जहाँ पे प्लांट लगा हुआ है, नीचे क्या आपके सोयल है, उस सोयल से रूट्स का काम क्या होता है, जो वाटर होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उनको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। रूट्स का वर्क है ये, रूट्स मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करके स्टेम्स के थ्रू, किसके थ्रू, स्टेम्स में, स्टेम्स के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट्स तक, प्लांट्स के कंप्लीट बॉडी पार्ट्स तक वो वाटर और मिनरल्स की क्या होती है, सप्लाई होती है। आगे बात समझ में, सप्लाई क्यों कराई जाती है, आपका एक प्रोसेस होता है, दैट्स नेम इज द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ओके। आपका एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में आप क्या कहते हो, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आपका वो प्रोसेस है जिसके अंदर प्लांट्स अपना क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ओके। कि एक आपका इस तरह का प्रोसेस जिसके अंदर अपने जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज द फोटोसिंथेसिस। इसके अंदर आपको ये कहता है कि वाटर की नीड होती है, चार इसमें फोर मेन एसेंशियल थिंग्स होती हैं। फर्स्ट आपका कहता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, फर्स्ट कहता है कार्बन डाइऑक्साइड, आपको क्या चाहिएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिएगी, ठीक है। सेकंड आपको क्या कहता है, सनलाइट चाहिएगी। थर्ड आपको कहता है वाटर चाहिएगा, एंड द फोर्थ इज क्लोरोफिल। सो दीज फोर थिंग्स आर प्रेजेंट इन द प्लांट। कैसे, CO2 आपके एटमॉस्फेयर में, आपके चारों साइड जो एटमॉस्फेयर है वहां पे क्या होता है, CO2 होता है। सनलाइट आपको सन देता है, वाटर आपको रूट्स देती है। आगे बात समझ में, क्लोरोफिल कहाँ होता है, आपका जो लीफ होता है, लीफ के अंदर क्या होते हैं, टीनी टीनी पोर्स होते हैं बेटा। लीफ का जो ग्रीन कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से होता है, ओके। और इसमें कहता है जो टीनी टीनी पोर्स होते हैं, मैंने आपको असाइनमेंट में भी क्वेश्चन दिया था, दैट टीनी पोर्स इज नोन एज द स्टोमेटा, दैट टीनी पोर्स इज नोन एज द स्टोमेटा, ओके। किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपका लीफ है, लीफ के अंदर जो बारीक बारीक आपके क्या होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं, दैट इज नोन एज द स्टोमेटा। इतनी बात आ गई समझ में। ये क्या होता है, आपके स्टेम से इस तरह से क्या होता है, कनेक्ट होता है लीफ। तो जिस पार्ट से कनेक्ट होता है इसको आप क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं बेटा पेट्यूल। क्या बोलते हैं आप इसको, पेट्यूल। लर्न कीजिए कि आपका लीफ का वो पार्ट जो स्टेम से डायरेक्ट कनेक्ट होता है, दैट पार्ट इज नोन एज द पेट्यूल। उस पार्ट को आप क्या बोलते हो, पेट्यूल बोलते हो। और आपके प्लांट्स में एक आपकी लाइन होती है जो इस लीफ को क्या करती है, बिल्कुल टू इक्वल पार्ट्स में बीच में से क्या करती है, डिवाइड करती है।
डेट द लाइन आपकी जो थी उसको क्या कहते हो आप, मिड रीड, क्या कहते हो आप इसको, मिड रीड। ठीक है, कि आपके बिल्कुल मिडल से आपकी एक लाइन गई हुई है जो क्या करती है, लीफ को टू पार्ट्स में स्प्लिट करती है, दैट इज नोन एज द मिड रीड। फिर यहाँ से बात आती है, जो बेटे पूरा ब्रॉड स्ट्रक्चर था, ये पूरा कंप्लीट ब्रॉड स्ट्रक्चर था, दैट ब्रॉड स्ट्रक्चर इज नोन एज द लैमिना। इसको क्या बोलते हैं आप, लैमिना बोलते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन करते हैं जो तो ब्रॉड पार्ट होता है लीफ का, दैट इज नोन एज द लैमिना, उसको आप कैसे जानेंगे, आप उसको लैमिना के थ्रू जानेंगे। फिर उससे आपका क्वेश्चन कहता है कि लीफ के अंदर ना काफी बार तो आपकी इस तरह से पैरेलल लाइंस होती हैं, काफी बार आपकी इस तरह से क्रॉसिंग में होती है। ठीक है, अलग अलग तरह से लीफ का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। तो जो लीफ की जो अरेंजमेंट होती है, जो आपके जैसे कह सकते हो, इनको क्या कहते हो आप, वेन्स कहते हो। क्या कहते हो आप इनको, वेन्स। कि लीफ के अंदर जो आपके बिल्कुल बारीक बारीक कैपिलरी ट्यूब्स होती है, उनका क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, एक नेटवर्क होता है, दैट इज उन ट्यूब्स को क्या कहते हैं आप, वेन्स कहते हो। और ये जो वेन्स होती है, जो एक नेटवर्क बनाती है, दैट इज नोन एज अ वेनेशन। ठीक है, उसको आप क्या कहते हैं, वेनेशन कहते हो। कि जो कैपिलरी ट्यूब्स थी, जो वेन्स थी, वो लीफ के अंदर एक नेटवर्क बनाती है, दैट नेटवर्क इज नोन एज द वेनेशन। कैसे उसको कहा जाता है, वेनेशन उसको बोला जाता है। ओके, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एंड वेनेशन आपके काफी टाइप्स के होते हैं। जैसे आपको मेन अगर आपकी बात करते हैं तो वेनेशन आर ऑफ टू टाइप्स। वेनेशन क्या होते हैं आपके, टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आप कह सकते हो रेटिकुलेट वेनेशन, एंड द सेकंड इज योर पैरेलल वेनेशन। ठीक है, रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन। स्टूडेंट्स, रेटिकुलेट वेनेशन क्या होते हैं आपके, कि जिसके अंदर आपके जैसे कहते हैं ना, मैंने अभी बताया था, ये क्रॉस लाइक्स। ठीक है, आपकी जो स्क्वायर में बॉक्सेस लाइक आपको जो बिल्कुल एक जिगजैग मैनर में आपकी क्या होती है, लाइंस होती हैं, उस वेनेशन को, उस नेटवर्क को आप क्या कहते हो, आप रेटिकुलेट वेनेशन कहते हो। अगर आपकी सारी लाइन मिड रीड के कंट्रोल में क्या हो, बिल्कुल पैरेलल हो आपस में, दैट वेनेशन इज नोन एज द पैरेलल वेनेशन। फिर आप ये बोलना कि मैम आपने रूट्स से बात सीधा लीफ पर आया है, रीजन क्या है इसके पीछे। इसका रीजन ये है कि स्टूडेंट्स, जिस प्लांट की रूट क्या होगी, टैप रूट होगी। जिस प्लांट की रूट क्या होगी, आपकी टैप रूट होगी, उनकी रूट हमेशा क्या होगी, उनका लीफ, सॉरी, अगर जिसकी रूट सीधी है तो उसके लीफ क्या होंगे, हमेशा जिगजैग मैनर वाले होंगे, वो क्या होंगे, रेटिकुलेट। वो कैसा वेनेशन शो करेंगे, रेटिकुलेट। अगर आपसे क्वेश्चन कर दिया जाता है कि अगर आपका एक लीफ है, इफ ए लीफ शो रेटिकुलेट वेनेशन, देन द टाइप ऑफ दीज रूट, उनके टाइप क्या होंगे, उसकी रूट के टाइप क्या होगा, टैप रूट। क्या होगा आपका, टैप रूट। अगर उसकी रूट्स क्या है, फाइब्रस, जिगजैग मैनर वाली है, तो उसका लीफ क्या होगा, बिल्कुल पैरेलल होगा। इट मींस वो क्या होगा आपका, पैरेलल वेनेशन। क्या होगा आपसे, पैरेलल वेनेशन। फिर आपसे एग्जांपल कर सकते हैं हम इसके लिए, कि आपको 4 टाइप्स के प्लांट्स के नेम दे दें। फिर हम आपसे क्वेश्चन करते हैं कि आप बताइए, आइडेंटिफाई व्हिच हैव पैरेलल वेनेशन। आपको बताना है कि पैरेलल वेनेशन किस में होता है। तो पैरेलल वेनेशन मोस्टली जितने भी तरह की ग्रास होती हैं आपकी, वीट होता है, ठीक है, इनमें क्या होता है आपके पैरेलल वेनेशन होता है। रेटिकुलेट किस में होता है आपका, रेटिकुलेट होता है आपका मस्टर्ड में, आपको क्या होता है, रेटिकुलेट वेनेशन होता है। ठीक है, रोज में आपका रेटिकुलेट वेनेशन होता है। तो इस तरह से आपको क्या कहता है, ये वेनेशन के टाइप बताए थे। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपका काम क्या है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि रेटिकुलेट वेनेशन कितने में होता है। ये आपको अपने गूगल के थ्रू कर देना है, अपने बुक के थ्रू कर देना है, ये आपका वर्क होता है। मैं सिर्फ आज आपको चैप्टर की समरी बताने वाली हूँ। ये नहीं है कि आपको इतना एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे कि आपको सब कुछ कहते हैं ना पका पकाया मिलेगा। आपको टॉपिक्स बता दिए, जिसकी टैप रूट होगी, दैट मींस उनके आपके लीफ का स्ट्रक्चर कैसा होगा, वेनेशन कैसा होगा, रेटिकुलेट। ठीक है, टैप का, रेटिकुलेट और आपका फाइब्रस का पैरेलल वेनेशन। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि या तो ये याद कर लीजिए फाइब्रस रूट्स किन प्लांट्स की होती है, या ये याद कर लीजिए कि रेटिकुलेट वेनेशन कितने का होता है। इन दोनों में से आप एक तरह से याद कर लीजिए, क्या तो रूट्स के एग्जांपल्स लर्न कर लीजिए, क्या वेनेशन के अकॉर्डिंग आपको कोरेस्पोंडिंगली उसके उल्टे मिल जाए। स्टेम और लीफ आपका कहना, सॉरी, लीफ और आपका रूट्स क्या हो गया, आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ से बात आती है आपकी स्टेम की। किसकी बात आती है, स्टेम की। स्टेम की हम बात करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, स्टेम की हम बात करेंगे, तो स्टेम की बात करने लगेंगे तो सबसे पहले आपको स्टेम के लिए, आपको स्टेम का मतलब क्या होता है हिंदी में अगर आपको बताएं, तना। तो आपके अलग अलग प्लांट्स होते हैं, किसी में तो बहुत सॉलिड होता है जिसके ऊपर आप खुद चढ़ जाते हैं, जैसे एग्जांपल पीपल, नीम, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेम्स होते हैं। कहीं पे बहुत वीक स्टेम्स होते हैं, आपके जैसे मनी प्लांट का हो गया, बहुत वीक स्टेम्स है। तो इस तरह से प्लांट्स को स्टेम्स की कैटेगरी के अकॉर्डिंग 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपको क्या लिया गया है, हर्ब्स लिया गया है।
देन द सेकंड इज shrubs, थर्ड इज बताइए हर्ब, shrubs, trees, climbers and the next is creepers. ठीक है, इस तरह से आपके क्या होते हैं 5 टाइप से आपके प्लांट्स को डिवाइड किया गया है, हर्ब्स, shrubs, trees, creepers एंड climbers. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हर्ब्स आपके क्या होते हैं. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म हर्ब्स? हर्ब्स आपके इस तरह से डिफाइन किए गए हैं स्टूडेंट्स की हर्ब्स है आपके. तो हर्ब्स का मतलब है कि आपके प्लांट्स हैं उनका कैसा होगा, शॉर्ट और टेंडर ग्रीन, सॉरी ये बोल दीजिए शॉर्ट ग्रीन टेंडर स्टेम. छोटा तो उनका तना होगा शॉर्ट साइज में, देन ग्रीन होगा, टेंडर मीन्स आपका बहुत लचीला फ्लेक्सिबल आपका क्या होगा वहाँ पे स्टेम्स होगी. उनको क्या कहते हो आप हर्ब्स, जो झाड़ियाँ वगैरह होती है छोटे छोटे आपके हो जाती है, ठीक है, उनको कहते हो आप शॉर्ट ग्रीन टेंडर स्टेम. जैसे आपका मॉनसून सीजन चला हुआ है, आपके रोड के साइड में आपको वहाँ पे क्या मिलते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे टीनी प्लांट्स मिलते हैं. ओके, उनको क्या कहते हो आप हर्ब्स कहते हो. उनका बहुत वीक बहुत फ्लेक्सिबल क्या होता है स्टेम होता है. ओके, और इनकी लाइफ टाइम क्या होती है बहुत स्मॉल होती है, ज़्यादा लाइफ टाइम तक नहीं रहते हैं, मतलब ये आपके 2 मंथ्स 3 मंथ्स इसके बाद ये अपने आप क्या होते हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. इनकी ब्रांचेस भी क्या होती है बहुत कम होती है, ब्रांचेस इनमें मिनिमम होती है, स्टेम के साथ ब्रांचेस नहीं होती. शब्द की बात करोगे तो शब्द आपको इस तरह से होता है, यहाँ पे क्या होता है बेटा आपका थिन स्टेम बट हार्ड. स्टेम तो क्या होता है बहुत पतला होता है, तना तो बहुत पतला होता है, बट कैसा होता है टेंडर होके सॉरी फ्लेक्सिबल ना होके वो क्या होता है थोड़ा सा हार्ड होता है, थोड़ी हार्डनेस में होता है, एज लाइक रोज प्लांट. आपका एग्जांपल इसके लिए कहते हैं हम किसका एग्जांपल देते हैं, आपको रोज प्लांट का एग्जांपल देते हैं. रोज प्लांट आपका इस तरह से आपकी बात कर रहा है कि रोज प्लांट आपका एक ऐसा प्लांट है जिसका स्टेम तो क्या होता है बहुत थिन होता है, बहुत पतला होता है, बट वो क्या होता है हार्ड होता है, अगर आपने देखा होगा तो. ठीक है, वो स्टेम क्या होता है आपका हार्ड होता है. यहाँ पे बात हो गई रोज प्लांट की. ये शॉप्स हो गए आपके, प्लांट्स स्टीनी होते हैं, ज़्यादा लेंथ इनकी नहीं होती. देन ट्रीज की बात करते हैं. ट्रीज के स्टेम्स क्या होते हैं बेटा बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग, हार्ड एंड द थिक. बहुत तो हार्ड होते हैं, बहुत मोटे होते हैं, इवन तो कह सकते हो ना कि आप ऐसे अगर कवर करने लगो तो आपका पूरा कंप्लीट एक स्टेम कवर भी नहीं होता नीम वगैरह की पेड़ का. तो कहते हैं कि जो आपके स्टेम्स थे ट्रीज के वो क्या होते हैं बहुत हार्ड, स्ट्रॉन्ग और थिक, मोटे होते हैं. इनके ब्रांचेस होती है बहुत बड़े एरिया में फैले हुए होते हैं. देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सॉरी नेक्स्ट कहता है क्रीपर्स एंड क्रीपर्स. बेटा क्रीपर्स और क्रीपर्स दोनों की एक सिमिलरिटी है. सिमिलरिटी क्या है, दोनों के स्टेम्स क्या होते हैं वीक होते हैं. यहाँ पे मैं नोट करती हूँ दोनों के स्टेम्स क्या होते हैं वीक स्टेम. स्टिल दे हैव डिफरेंस. दोनों के स्टेम वीक है फिर भी उनमें क्या होता है डिफरेंस होता है. वो डिफरेंस आपका क्या होता है ये देखिए आप ध्यान से. ये डिफरेंस ये है कि जो क्रीपर्स होते हैं वो क्या होते हैं ग्रोइंग ग्राउंड, या बोल दीजिए स्प्रेडिंग ग्राउंड. इनके स्टेम वीक होते हैं और इस वजह से ग्राउंड के अंदर आपका जैसे कहते हैं ना कि फैल जाते हैं धरती के अंदर, फ्लोर के अंदर, ग्राउंड के अंदर अपने क्या होते हैं स्प्रेड फैलते हैं. जैसे आपके वाटरमेलन हो गया, मेलन हो गया, इनको आप क्या कहते हैं यहाँ पे कि आपके वीक स्टेम और ये कहाँ पे फैले हुए हैं आपके ग्राउंड में फैले हुए हैं. आगे बात समझ में उसके बाद आपसे नेक्स्ट कहता है क्लिम्बर्स. क्लिम्बर्स क्या होते हैं आपके वीक स्टेम होते हैं. वीक स्टेम होने के बाद आपको सेकंड इसमें एक बात कही जाती है, वो भी बात क्या है आपकी कि स्टेम तो इनके वीक होते हैं क्लिम्बर्स के, बट ये क्या होते हैं सपोर्ट, या बोल दीजिए क्लाइंब और हाइट विद सपोर्ट. अगर इनको थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है तो ये क्या होते हैं एक हाइट पे क्या होते हैं चढ़ जाते हैं. क्लिम ये चढ़ने की इनकी जैसे कह सकते हैं इनकी बेल होती है जो क्लिम्बर्स की, उनके टॉपमोस्ट सरफेस पे हुक्स लाइक में लगा दीजिए. क्या तो कुछ हुक्स होते हैं जो अगर थोड़ा सा सपोर्ट दोगे तो वो क्या करते हैं फैलते हैं. जैसे अगर आपको कहते हैं तो लौकी होती है ना आपकी, ठीक है, इस तरह से उनकी लौकी के लिए क्या है कि वो क्या एक तरह से आपको क्लिम्बर्स है. क्रीपर्स और क्लिम्बर्स मैंने आपको बता दिया, आपको एग्जांपल्स इनके लर्न कर लेने हैं. अगर आपसे हम क्वेश्चन करते हैं कि आपको 4 एग्जांपल्स दे दिए और उसके बाद मैं कहती हूँ कि विच फाइंड आउट द shrubs, फाइंड आउट द हर्ब्स, फाइंड आउट द क्रीपर्स, फाइंड आउट द क्लिम्बर्स.
तो ये आपको अपनी बुक से देख लेने हैं कि आपके कितने कितने एग्जाम्पल्स है। सब चीज़ें आपकी वीडियो में नहीं बताई जाती, लेंथ बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है आपकी कंप्लीट रिवीजन के लिए। ये हो गया आपका रूट भी हो गया, स्टेम भी हो गया, लीफ भी हो गया। एक और बात याद रखिए, आपकी पूरी बॉडी में आप ये कहते हैं रूट्स वाटर एब्जॉर्ब करती है और स्टेम तक पहुंचाती है या लीफ तक पहुंचाती है, तो उनके बीच में भी क्या होते हैं, कैपिलरी ट्यूब्स होती है, दैट नेम इज जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम आपकी क्या होती है, दो ट्यूब्स होती हैं। उनका काम क्या होता है, जाइलम का काम होता है, जो जाइलम है इसका काम क्या होता है, रूट से वाटर और मिनरल्स होते हैं पूरी बॉडी में सप्लाई करना, लीफ तक लेके जाना, स्टेम तक लेके जाना, ठीक है। इसका काम क्या होता है जाइलम। पर फ्लोएम का काम क्या होता है, लीफ जो अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की वजह से जो फूड बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, उसको पूरी बॉडी में ट्रांसमिट करना, वो वर्क कौन करता है, फ्लोएम। फ्लोएम तो खाना खाने वाली ट्यूब है और जाइलम आपका क्या है, वाटर ले जाने वाली ट्यूब है। जाइलम रूट से वाटर लेके पूरी बॉडी में सप्लाई करती है, फ्लोएम लीफ से फूड लेके पूरी बॉडी में सप्लाई करती है। आपको ये बातें याद रखनी है, ठीक है। देन आपसे क्वेश्चन कहता है नेक्स्ट, फ्लोर के अकॉर्डिंग भी बात हुई थी और आपके फ्रूट्स के अकॉर्डिंग, अब इनकी बातें करते हैं। शर्प्स, ट्रीज, स्लीपर्स तो हमने कर लिए हैं। इसके लिए अगर आपसे एक और बात करना चाहें तो वो और करते हैं हम अभी। पहले एक एक्टिविटी थी, यहाँ बार बार आपके इस चैप्टर में एक वर्ड आता है, दैट वर्ड नेम इज ट्रांसपिरेशन। उस वर्ड का नाम क्या है, ट्रांसपिरेशन। ओके, ट्रांसपिरेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, ट्रांसपिरेशन आपका एक ऐसा फिनोमिना होता है ड्यू टू विच ऑब्जेक्ट से ड्यू टू विच थिंग्स रिलीज वाटर फ्रॉम देयर बॉडी। कि आपका जैसे लीफ है, आपने क्या किया, एक प्लांट का लीफ था, उसके चारों साइड आपने पॉलिथीन रैप कर दी, पॉलिथीन क्या कर दी, इसके चारों साइड आपने रैप कर दी, प्लांट के साथ अटैच है पहले ही, मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे डायग्राम बना के दिखाया है। तो अगर आपने वहाँ पे अटैच कर दी तो वहाँ पे होता क्या है आपका, मेनली इस तरह से आपका वहाँ पे काम चलता है। एक मिनट रुकना बेटा, होल्ड करना। अगर आपने लीफ आपका प्लांट से अटैच, हम प्लांट ना बना के खोल आपको एग्जांपल के अकॉर्डिंग करा रहे हैं, लीफ है उसके चारों साइड आपने पॉलिथीन रैप कर दी और यहाँ से आपने क्या कर दी, नोट कर दी, मतलब उसको टाइट बंद कर दिया। आपने सुबह बंद की थी और आपने शाम के टाइम देखा, आपने क्या देखा, यहाँ पे नोटिस किया कि जो आपकी पॉलिथीन है उसके आपके इनर सरफेस पे क्या आती है, वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती है। क्या आ जाती है आपकी, वाटर ड्रॉपलेट्स। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि जैसे सनलाइट इसके ऊपर लीफ के ऊपर पड़ती है, ये अपने अंदर जो वाटर क्या करता है, सराउंडिंग में देता है। आगे बात समझ में, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, आप ट्रांसपिरेशन कहते हो, कि लीफ ने अपना वाटर लॉस किया ड्यू टू सनलाइट। आगे बात समझ में, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए आपको इतने में। फिर उसके बाद अगर प्रॉब्लम होती है तो फिर वो आपकी प्रॉब्लम ना हो के वो क्या हो जाता है ना, कि वो तो बहुत भयंकर वाली प्रॉब्लम हो जाएगी आपकी। देन आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ट्रांसपिरेशन हो गया, लीफ का हो गया, फ्रूट और फ्लोर की हम बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, फिर आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। देखो बेटा, फ्लोर की अगर बात करते हो तो फ्लोर आपका सबसे पहले अगर हम बना के दिखाएं आपको फ्लोर, तो आप किस तरह से बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपका फ्लोर का हमने बना दिया है। फ्लोर आपको यहाँ पे क्या कहता है, सबसे पहले ये आपकी क्या थी बेटा, ये जो कलरफुल आपकी जो पेटल्स होती है, इनको क्या कहते हो आप, पेटल्स कहते हो। क्या कहते हो आप इनको, पेटल्स, पत्तियां आपकी कलरफुल। जैसे आपका कोई फ्लोर रेड रंग का है तो उसके अकॉर्डिंग ये आपकी ऊपर वाली क्या होगी, उनकी रेड रंग की आपकी होगी। फिर उसके बाद आपको कहता है यहाँ पे जो ये बॉटम में होती है, बॉटम में हर प्लांट के नीचे आपको ग्रीन कलर की क्या मिलेंगे, आपको सेपल्स मिलेंगे। इनको क्या कहते हो आप, सेपल्स कहते हो। इन सेपल्स के ऊपर क्या होता है, आपकी पेटल्स बेस होती है, पूरा का पूरा फ्लोर सेपल्स के ऊपर क्या होता है, अटैच होता है। आगे बात समझ में, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। इसके बाद इस प्लांट के अंदर यहाँ पे कहता है 2 पार्ट्स होते हैं, फ्लोर की वजह से ही आपको क्या होता है, फ्रूट। फ्लोर अगर किसी प्लांट पे आएंगे तो उसी से क्या होगा, फ्रूट में कन्वर्जन होगा। आगे बात समझ में, फ्लोर चेंज इनटू फ्रूट्स एंड द फिनोमिना। इसके लिए फिनोमिना के लिए आपको 2 पार्ट्स चाहिए, एक चाहिए आपको मेल पार्ट एंड द सेकंड इज फीमेल पार्ट। तो आपके काफी तरह के प्लांट्स डिवाइड किए जाते हैं कि कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कुछ फ्लावर्स होते हैं जिसके एक के अंदर ही क्या होते हैं, मेल और फीमेल पार्ट दोनों मिलते हैं। ठीक है, काफी बार आपको जैसे मिलते हैं। और सेकंड आपको इस तरह से होता है कि अगर जैसे एक ही पेड़ है उसके 2 फ्लावर्स है, एक में मेल पार्ट्स होते हैं दूसरे में फीमेल पार्ट्स होते हैं, एज लाइक पपाया।
आपके पपाया होता है, पपीता होता है, उसके 2 फ्लावर्स होते हैं, तो एक फ्लावर आपका मेल होगा, सेकंड क्या होगा आपका फीमेल होगा। ठीक है, उससे क्या होंगे फिर वो चेंजमेंट होंगे, वो देखना आप यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से आपका होता है इस तरह से, ये आपका फ्लोर का टाइप हो गया। इसमें क्या क्या देखा आपने कि ये वाले जो पार्ट्स हैं इनको आप क्या कहते हो, ये आपके हैं मेल पार्ट्स, ये क्या आपके मेल पार्ट्स, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, जिसका नाम क्या है आपका स्टेमन, जिसको आप क्या कहते हो स्टेमन कहते हो। ठीक है, इसमें आपके क्या क्या इंक्लूड होते हैं आपके यहाँ पे, इसको आप क्या कहते हो, ये एंथर, एंथर, और इसके अंदर होते क्या आपके पोलन ग्रेन्स, क्या होते हैं आपके पोलन ग्रेन्स। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो आपके यूज होते हैं ओव्यूल्स के तरह है, वो क्या होते हैं आपके पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स की वजह से ही एक प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन, प्रोसेस का नाम क्या है आपका बेटा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन आपका प्रोसेस होता है जिसके थ्रू, फर्टिलाइजेशन आपको क्या एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आपके मेल, आप कह सकते हो मेल ओवम और फीमेल ओवम आपका दोनों क्या होते हैं फ्यूज होते हैं और एक जाइगोट बनाते हैं, कह सकते हैं एक फ्रूट बनाते हैं। आगे बात समझ में, वो आप यहाँ पे देखना कैसे क्या होता है। जो ये वाली जो आपको ट्यूब है, ये वाली क्या है आपकी फीमेल पार्ट है, क्या आपकी फीमेल पार्ट है, जिसको आप किस नाम से जानते हो, कार्पल नाम से जानते हो, पिस्टल भी बोलते हैं काफी स्टूडेंट्स। इस तरह से क्या कह रहे हैं, इनके 2 नाम होते हैं कार्पल और पिस्टल। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है कि जो इसका सबसे ऊपर वाला पार्ट है इसको क्या बोला जाता है आपका स्टिग्मा, क्या बोला जाता है इसको स्टिग्मा। जो ट्यूब होती है इसको क्या बोला जाता है स्टाइल बोला जाता है, और जो इसका लास्ट का पार्ट होता है जो आपका ओवल शेप में दिखाई दे रहा है इसको क्या बोला जाता है ओवरी बोला जाता है। ठीक है, कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जो इसका टॉप मोस्ट पार्ट है दैट पार्ट इज नोन एज स्टिग्मा, देन मिडल पार्ट नेम इज स्टाइल एंड द थर्ड पार्ट नेम इज ओवरी। होता क्या है आपके जो पोलन ग्रेन्स है वो एंथर से आते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं, वो इस ट्यूब के थ्रू होते होते आपके ओवरी में चले जाते हैं। यहाँ पे ओवरी क्या होती है आपकी, इसमें चले जाते हैं। ओवरी में क्या होते हैं आपके ओवम होते हैं, ओवम और पोलन ग्रेन्स आपके क्या होते हैं फर्टिलाइज होते हैं, दैट कन्वर्ट इनटू फ्रूट्स, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं आपके फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, आपकी ओवरी की भी शेप अलग अलग तरह से होती है, किस तरह से, जैसे आपने कभी देखा होगा लेमन को कट किया होगा उसके सीड्स आपको किस तरह से मिलते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस तरह से आपको। ठीक है, इसको आप यहाँ पे कह रहे हो कि ट्रांसवर्सल, इसको क्या कहते हो आप वहाँ पे ट्रांसवर्सल ओवरी है उनकी, कैसी ओवरी है उनकी ट्रांसवर्सल ओवरी है। अगर आपने जैसे एप्पल कट की होगी उसके आपको क्या मिलते हैं, इस तरह से सीड्स मिलते हैं दोनों साइड इक्वली, बीच में से अगर आप कट करते हो तो वो कैसी है बेटा आपकी लेटरल ओवरी, कैसी है आपकी लेटरल ओवरी। तो आपको यहाँ पे कोई ज्यादा डिटेल्स में स्टडी करने की नीड नहीं है बेटा, बहुत ईजी है। फ्लोर है, फ्लोर में 2 पार्ट्स होते हैं फीमेल और मेल। फीमेल में आपकी क्या होती है, इसको नाम बोलते हो कार्पल या पिस्टल बोलते हो आपके, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। आपका मेल पार्ट एंथर, एंथर में क्या होते हैं पोलन ग्रेन्स होते हैं, वो पोलन ग्रेन्स आपके स्टिग्मा पे आते हैं, स्टाइल्स के थ्रू एंट्री करते हैं एंड ओवरी तक पहुंचते हैं। ओवरी तक पहुंचने के बाद वहाँ पे उनका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, वो किस में कन्वर्ट होते हैं फ्रूट में कन्वर्ट होते हैं। फिर ये फ्लावर जैसे ही फर्टिलाइज हो जाएगा यहाँ पे वो किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा फ्रूट में। आपने जैसे काफी बार देखा होगा एप्पल कट करते हैं तो एप्पल की कटिंग करने के बाद आपने देखा होगा उसका जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है वो इसी शेप में आपका जैसे वेस्टेज निकलती है एंडिंग में, वो क्या होती है यहाँ पे फर्टिलाइज्ड ओवरी। जब आपकी ओवरी सॉरी मैच्योर ओवरी, जब आपकी ओवरी क्या हो जाती है मैच्योर, मतलब आपकी पूरी अच्छे से क्या हो जाती है बड़ी विकसित हो जाती है, आपका वो फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट हो चुका है, फिर आप उसको क्या करते हैं बाइट करके खा लेते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया प्रोसेस हो गया इस तरह से। आई थिंक अब इस चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए, अगर आपको प्रॉब्लम रहती है तो वो आपको फिर आप लाइव क्लासेस में आके अपना क्या कीजिए मुझसे कंफर्म कीजिए। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पे अलग अलग तरह की लॉन्गिट्यूडनल और आपको ट्रांसवर्सल कट का पता चल गया है। अगर आपकी ओवरी का इस तरह से मिलता है तो उसको क्या कहते हो आप ट्रांसवर्सल एंड देन इज दिस इज लॉन्गिट्यूडनल। एग्जांपल भी बता सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल कट के लिए आपका क्या एग्जांपल होगा बेटा, एप्पल आपका एग्जांपल हो गया और आपका ट्रांसवर्सल कट के लिए आपका लेमन आपके लिए क्या हो चुका है एक एग्जांपल हो चुका है। इस तरह से आपको ये अपना चैप्टर कंप्लीट रिवाइज कर लेना है, वीडियो देख लोगे और एक बार चैप्टर रीड कर लोगे, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर आपने दोनों ही काम नहीं किए तो बेटा आप पछताते रहोगे।
और एक बात और, अगर आपको वीडियो समझ में आती है बिल्कुल, अगर ये लगता है टीचर ने आपके लिए मेहनत की है, तो प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। इससे पता तो चले कि हमारे बच्चे देखते भी है नहीं देखते। आपकी वीडियो पे व्यूज नहीं आते, व्यूज आते हैं, ड्यूरेशन देखते हैं, हम चेक करते हैं 2 मिनट्स, फिर वीडियोस हमने किसके लिए बनाई है बेटा 30 मिनट्स की? आपके लिए तो बनाई है। अगर आपके लिए हमने इतनी मेहनत की तो आप इतना कर सकते हैं, उसको स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक देख तो सकते हैं ना आप, प्लीज देखिए उसको, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।